आप सभी को हमारी तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। करवा चौथ के व्रत का संबंध माँ करवा और गणेश जी से है। इस दिन गणेश जी और करवा माता की कहानी सुनी जाती है। सबसे पहले हम गणेश जी का स्मरण करते हुए गणेश जी की कहानी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गणेश जी की कहानी। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। उनके एक लड़का था। लड़का गणेश जी का परम भक्त था। दिन रात गणेश जी की सेवा में लगा रहता था। वह कोई काम धंधा भी नहीं करता था, जिससे ब्राह्मणी और ब्राह्मण दोनों बहुत दुखी रहते थे। ब्राह्मणी लड़के को सारा दिन लड़ती और कहती रहती थी कि घर का तो कोई काम कर लो। इस बात पर घर में रोज झगड़ा रहता था। लड़का बहुत दुखी हो गया और एक दिन गणेश भगवान जी का नाम लेकर घर से निकल गया। सोचने लगा, आज तो मैं गणेश भगवान जी से मिलकर ही घर जाऊंगा। लड़का जय गणेश बोलते बोलते बहुत दूर गहरे जंगल में निकल गया और जोर जोर से गणेश जी को पुकारने लगा। लड़के को डर भी लग रहा था। अब वह जोर जोर से रोते रोते बोलने लगा, जय गणेश जी की, जय गणेश जी की। तब गणेश जी का सिंहासन हिलने लगा। रिद्धि सिद्धि बोली, महाराज, कोई भक्त सच्चे मन से आपको पुकार रहा है, आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। तब गणेश जी भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर बालक के पास आए और बोले, लड़के, तुम क्यों रो रहे हो? तब बालक बोला, आज मैं गणेश जी से मिलने घर से निकला और चलते चलते इतनी दूर आ गया, पर गणेश जी भगवान नहीं मिले। आप बताओ, गणेश जी भगवान कहाँ मिलेंगे? तब ब्राह्मण वेशधारी गणेश जी बोले, बालक, घर चला जा, नहीं तो तुझे शेर चीते भालू खा जाएंगे। पर बालक नहीं माना। बोला, आज कुछ भी हो जाए, आज मैं गणेश जी से मिलकर ही जाऊंगा। गणेश जी भगवान लड़के पर बहुत प्रसन्न हुए और लड़के को दर्शन दिए। लड़का गणेश जी को देखकर बहुत खुश हो गया। तब गणेश जी बोले, लड़के, जो तू मांगना चाहे सो मांग ले, मैं तुझे सब दे दूंगा। तब लड़के ने थोड़ा विचार किया और बोला, घोड़ा और लगाम मांगू, पोंचो गजराज मांगू, महल माल्या मांगू और उसमें रहने वाली ऐसी दुल्हन मांगू जैसे फूल गुलाब। तो गणेश जी भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। लड़का घर आया तो देखा झोपड़ी की जगह महल बन गया। बाहर घोड़ा खड़ा था। अंदर गया तो पीढ़े पर दुल्हन बैठी थी। लड़के की माँ बोली, तेरे गणेश जी का तो बहुत ही पुण्य प्रताप हुआ है। आज से हम सब गणेश जी की पूजा अर्चना करेंगे। सब बहुत खुश हुए। हे भगवान, जैसा उसके घर में अन्न धन के भंडार भरे, वैसे ही सबके भरना। बोलो गणेश भगवान की जय। चलिए करवा चौथ की कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई अपने व्यापार व्यवसाय बंद करके घर लौटे तो उन्होंने देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से कहने लगे कि आओ तुम भी खाना खा लो। लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर, उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है और चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए
उनकी बहन भूख प्यास से व्याकुल हो रही थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि चतुर्थी का चांद निकल आया हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल गया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है और वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है और उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्र करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं, तो वह प्रत्येक भाभी से यह बोलती है कि यम सुई ले लो और पिए सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर वाली भाभी आती है, तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि सबसे छोटे भाई की वजह से ही तुम्हारा व्रत टूटा था और उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे, उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में जब छोटी भाभी आती है, करवा उससे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे अपने आप को छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा उसे नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागनों को मिले।